आज मैं आपके लिए एक ऐसे मीठे की रेसिपी ले आई हूँ जिसे मैंने केवल 1 कप सूजी से बना के तैयार किया है और हमारी मिठाई इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है, खाते ही मुँह में घुल जाए, बिल्कुल इस तरीके की बन के तैयार होती है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कोई भी मिल्क पाउडर, मावा, खोया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है 1 कप। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको थोड़ा-सा मिक्सी जार में ग्राइंड करके ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम सूजी डाल देंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इसे हमें थोड़ा-सा भून लेना है। ध्यान देना है कि सूजी का कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, बस हल्का-सा कच्चापन हट जाए, हमें उतना ही भूनना है इसको। तो 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सूजी को भून लेना है। तो इसे हम कंटिन्यू चला के अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने सूजी को भून लिया है। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल मीडियम है। दूध को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। और गैस का फ्लेम इस टाइम पे आप मीडियम टू लो ही रखें। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप दूध और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 कप दूध का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था, जिसमें से मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान दें कि अच्छे से गैस का फ्लेम लो करके ही इसे दूध को धीरे-धीरे ऐड कीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े, लम्स ना पड़े। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। पहले आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से लगेगा कि इसमें गुठलियाँ पड़ रही है, पर आप इसे आराम से बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करते जाएँगे तो इससे आराम से गुठलियाँ हट जाती हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाता है। तो इसे हम कंटिन्यू अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हमारा डो बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से। तो अच्छे से मैंने इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए सभी गुठलियों को हटा लिया है और बहुत ही अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट सा ये डो बन के तैयार हो गया है। अच्छे से सभी डो ने पैन को छोड़ दिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सभी डो को मैंने अच्छे से एक बाउल में निकाल लिया है। और ध्यान दें कि यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है 1 कप। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे थोड़ा-सा मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, उसके बाद यूज़ करें। और देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया था, उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया था, जिसको मैंने पूरा अच्छे से डाल के इसे को मिक्स कर लिया है और डो बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड, डो को मैंने बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद हम डो के ऊपर थोड़ा-सा देसी घी डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी को डाल दिया है। डालने के बाद अपने हाथों से अच्छे से इसे मसल लेंगे और थोड़ा-सा चिकना कर लेंगे। डो को थोड़ा-सा स्मूथ करना है, अच्छे से इस तरीके से गूँथते हुए। तो ध्यान दें कि हमें थोड़ा गरम में ही इसको करना है, जितना आपका हाथ जो है वो सह सके उसके हिसाब से। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगी और जो इसके शेप है वो भी अच्छे से नहीं बन पाएँगे। उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि हल्का गर्म ही हो, तभी हम थोड़ा-सा घी को डालकर इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, बिल्कुल क्रैक्स फ्री। तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे गूँथ लिया है, थोड़ा अपने हाथों से मसलते हुए, और बहुत ही सॉफ्ट इस तरीके से हमने डो को मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमें डो मिल गया है, जिससे हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी और इसे बनाते टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अच्छे से मैंने डो को बना के तैयार कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमारा बन के तैयार है। मैं आपको इस तरीके से चेक करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा डो को लेकर इस तरीके से अपने हाथों में कर लेंगे चिकना। तो और देखिए कोई भी इसमें क्रैक्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ हमारा ये डो बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से इसे चेक कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े और क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से मसल लें अपने हाथों से और इसे सॉफ्ट कर लें। तो बिल्कुल थोड़ा-सा डो मैंने अपने हाथों में ले लिया है और इस तरीके से इसे गोल शेप देकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से गोल होने के बाद देखिए इस तरीके से अपने हाथों के बीच में रख के घुमाएँगे तो बिल्कुल अच्छा सा छोटा-सा एक लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल क्रैक्स फ्री हमने इसे बना के तैयार किया है। बिल्कुल स्मूथ ये चिकना बन के तैयार होता है। बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे साइज़ में बना के तैयार कर लिया है, बहुत सारे देखिए इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं इस मिठाई को। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें कोई भी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से इस मिठाई को आपको बनाना दिखाऊँगी। तो आपको जो पसंद आए ज़्यादा उसमें से आप कोई भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे कुछ को गोल बना के तैयार कर लिया है, कुछ मैंने अलग कर लिया है, जिसे हम दूसरे शेप में मिठाई को बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक लड्डू को लेकर इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रख के दबा दिया है और देखिए एक पैन लेंगे, पैन की हेल्प से इस तरीके से देखिए बीच में होल कर लेंगे। जैसे छोटे साइज के क्यूट से डोनट्स होते हैं ना, उस तरीके से हम इसको शेप दे के बना के तैयार करेंगे। बच्चों को ये शेप बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा मिनी डोनट्स बन के तैयार हो जाता है।
एक तरीके से कह सकते हैं, जब मैंने इसको अपने घर में बना के ट्राई किया था तो मेरे घर में सभी को ये मिनी डोनट्स बहुत ही पसंद आया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बिल्कुल खाते ही मुँह में घुल जाए इस तरीके का। बहुत ही जूसी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो एक को तो मैंने बना के तैयार कर लिया है, अब दूसरे को भी बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए एक लड्डू को लेंगे, उसकी टिक्की बना लेंगे, इस तरीके से अपने हाथों के बीच में रख के प्रेस कर लेंगे और उसके बाद से एक पेन की हेल्प से इसके बीच में होल कर लेंगे। देखिए बहुत ही झटपट से ये दूसरा भी बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आधे को मैंने इस तरीके से शेप देकर तैयार किया है और बाकी को मैंने यहाँ पे गोल शेप में ही रखा है। तो फ्रेंड्स आपको जो शेप ज़्यादा पसंद आए आप उसी शेप में इसको बना के तैयार कीजिएगा। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गैस पे मैंने एक पैन को रख के उसमें ऑयल को डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। जब अच्छा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हम एक-एक करके पहले गोल वाले जो मिठाई है इसमें डाल देंगे तेल में और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम गोल वाले शेप को ही फ्राई करेंगे। तो देखिए एक बार में जितने आ जाए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सभी को और इसे हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है उलटते-पुलटते। तो ध्यान देना है कि जो हमारा तेल है वो अच्छा से गर्म हो। बिल्कुल भी आप इसे लो फ्लेम पर करके ठंडा ना करें, नहीं तो जो हमारे बॉल्स है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो टूट भी सकते हैं, तेल में बिखर भी सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इसे अच्छे से तेल को जो है उसके टेम्परेचर को हमें यहाँ पे मीडियम करके ही रखना है और इस तरीके से आप चम्मच की हेल्प से इसे देखिए अच्छे से उलट-पुलट लेंगे चारों तरफ से सिक जाए। तो जब आप इसमें बॉल्स को डालेंगे तो इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से सेकने दें। उसके बाद से इसे थोड़ा-सा पैन को हिला लीजिएगा, डायरेक्ट इसमें चम्मच को नहीं डालिएगा। तो हम पैन को हिला लेंगे और चारों तरफ से जो हमारे बॉल्स है वो अच्छे से हिल जाएँगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे, नहीं तो ये तेल में टूट भी सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया है। तो इसे हमें उलटते-पुलटते अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है फ्राई होके। तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर और सभी को बाहर एक प्लेट में निकालने के बाद अपने दूसरे साइज़ के जो दूसरे डिज़ाइन है उसे भी हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर उलटते-पुलटते फ्राई कर लेंगे। ध्यान देना है कि अच्छा कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। क्योंकि अच्छे से जब ये चाशनी में जाते हैं तो उसके बाद इसका कलर थोड़ा-सा लाइट हो जाता है, तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए टोटली ऑप्शनल है, इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है और ध्यान देना है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो। एक साइड से सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे एक-एक करके और अच्छे से देखिए यहाँ पे मैंने चम्मच की हेल्प से इसे पलट लिया है ताकि ये टूटे ना। अच्छे से पलट लिया है सभी को और इसे अच्छे से उलटते-पुलटते मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया है और जितने ये क्यूट लग रहे हैं देखने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों ही डिज़ाइन को मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब अपनी मिठाई के लिए एक चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए गैस पर मैंने एक बर्तन को रख दिया है, उसमें 1 कप माप के यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। 1 कप ही इसमें हमें पानी डालना है। अब इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे, पकने देंगे। फ्रेंड्स जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमें यहाँ पे चीनी लेना है और उतना ही हमें यहाँ पे पानी का भी यूज़ करना है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि पानी में चीनी अच्छे से घुल ना जाए और इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। देखिए तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को माप के लिया है। 1 कप यहाँ पे सूजी का यूज़ किया है, 1 कप ही मैंने यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए चीनी का यूज़ किया है और पानी का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ओनली 2 कप दूध का यूज़ किया है। तो आप इन सभी चीज़ों को एक बराबर माप के लेंगे तो आपकी भी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स आप भी उस हिसाब से सभी चीज़ों को लेकर बनाएँगे ना इस मिठाई को, तो आपकी भी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट और सही बन के तैयार होगी। जिसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा। और थोड़ा-सा देखिए मैंने यहाँ पे 2 छोटी इलायची को कूच के इसमें डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मिठाई में और यहाँ थोड़ा अच्छा कलर आए, अच्छा लुक आए हमारी मिठाई में, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पिंच के करीब फूड कलर को इसमें डाल दिया है। यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, हमें बस नॉर्मल अच्छे से बॉयल आने तक इसे पकाना है और देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने गोल वाले मिठाई को इसमें डाल दिया है। ध्यान देना है कि इसमें हमें कोई भी 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बना के तैयार नहीं करना है। बस अच्छे से इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बॉयल आ जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। बस हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए, उतना ही हमें इसे पका के तैयार करना है। उसके बाद मैंने देखो मिठाई को डालकर इसे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया था। सभी मिठाई को डालने के बाद मैंने यहाँ पे गैस को थोड़ी देर बाद ही बंद किया था। थोड़ा-सा अच्छे से बॉयल कर लिया था ताकि जो मिठाई है उसमें अच्छे से चाशनी घुल जाए, जल्दी बन के तैयार हो जाए। अगर आप इसे नॉर्मली अपने घर में बनाते हैं तो आप इस चाशनी में डालकर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। कुछ देर में ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और जो चाशनी है अच्छे से मिठाई को पी भी लेती है।
तो मैं यहाँ वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी जल्दी मैंने यहाँ पे अच्छे से डाल के मिठाई को गैस के फ्लेम को ऑन ही रख के इसको पका लिया था, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए और अच्छे से रस पी ले। उसके लिए देखिए मैंने दोनों ही मिठाई को बना के तैयार कर लिया है और दोनों ही मिठाइयों ने चाशनी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट ये हमारी दोनों तरह की मिठाई बन के तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको अपने हाथों में एक लेके भी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये मिठाई बन के तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसने चाशनी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल जूसी बना है, खाते ही मुंह में घुल जाए, बिल्कुल इस तरीके का। तो फ्रेंड्स, अब सारे फेस्टिवल भी शुरू होने वाले हैं, तो आप इस मिठाई को अपने घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।